जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौर। या दोस्तों, हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर के अंदर पिछले 1.5-2 महीने से हमारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारियाँ कराई जा रही थी। ये आप देख सकते हो मेरे सामने, ये हमारी दिल्ली पुलिस की बच्चियां हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की तैयारियां कर रही है। साथ ही हमारे पास कुछ बच्चे थे जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारियां कर रहे थे। उन्हीं में से जो कल और आज का रिजल्ट, हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार से रहा है। हमारे 9 बच्चों में से 7 बच्चे जो कि पास हुए फिजिकल को, हमारा बेहतरीन रिजल्ट रहा, जिसके अंदर से हमारे जो बच्चे थे वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बारी बारी से आपको जो पॉपअप हो रहा है उसके अंदर आप देख सकते हो, ये सभी थे जिन्होंने आज हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को पास किया है। और इसी के साथ आज हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कल फिजिकल था उसको पास करके आज हमारे यहाँ पर हरि सिंह बिजलिया, बहुत बढ़िया हरी, आपने बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की परिवार की तरफ से। और सुरेंद्र सर प्लीज मुंह मीठा कराओ इसका। ओके, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? आप दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए जब यहाँ पर आए थे, कब आए थे? 10 जून को। ओके, कितनी तारीख को था आपका फिजिकल? 6 जुलाई को फिजिकल था। 6 जुलाई को फिजिकल था, तो आप जब यहाँ से यहीं से डायरेक्ट गए थे, तो उसके बाद की सारी प्रोसेसिंग पूरी कार्रवाई बताइए, क्योंकि हमारे जो ये बच्चियां हैं इनका फिजिकल है 19 और 20 को। इनको काफ़ी टेंशन हो रही है कि दिल्ली के अंदर जो ग्राउंड है, आप ग्राउंड देखकर आ रहे होंगे ना अभी, तो उस ग्राउंड के बारे में बताइए कि वहाँ पर कैसे नंबर आ रहा है, किस तरह से नंबर आ रहा है। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप जब यहाँ से गए थे तो क्या सोचते हुए गए थे, जब आपने वहाँ फिजिकल किया तो आपको कैसा लग रहा था, और जब आपने फिजिकल पास कर लिया तब कैसा? पहले मैं तो थोड़ा जोर से, जब यहाँ पे था तो मुझे विश्वास था कि मैं फिजिकल तो कर। ओके, पहले से विश्वास था आपको। ओके, एक बार फिर जोरदार तालियां। कैसे आपको कैसे विश्वास आया इस चीज का कि आप पहले से ही कॉन्फिडेंस कैसे था आपका? मुझे विश्वास आया कि मैं रनिंग तो मैं कर लूँगा। ओके, फिर लॉन्ग जंप का था, लॉन्ग जंप मेरे से हो गया। लॉन्ग जंप के लिए आया था मैं यहाँ। ओके, मैं पहले घर पे करता था, फिर मैंने यूट्यूब पर लगाया कि दिल्ली पुलिस का कहाँ बेच चलता है। तब मुझे ये अकेडमी पता चला, तब हमने यहाँ पे आके देखा था, तब अच्छा लगा, तब ज्वाइन कर लिया। ओके, फिर ज्वाइन करी, तब हम 20 दिन हो गए। 20 दिन में हमने पहले टाइमिंग 32 आया था। पहला टाइमिंग मेरा 37 आया था। हाँ, तब मेरे को आइडिया था पहला टाइमिंग 37 आ जाएगा, तब मैं कर देगा। फिर सेकंड टाइमिंग मेरा 6:18 आया था, और फिर थर्ड टाइमिंग तो मेरा 6 मिनट आया। तब मुझे विश्वास था कि रनिंग तो हो जाएगी। ओके, फिर मैंने यहाँ से चला गया, और शाम को वहाँ पे जानकारी मिली कि पहले बोला था सीरियल नंबर से लेने आएंगे। सीरियल नंबर से मेरा 8 में 9 बेच बनता था। फिर किसी ने बोला कि सीरियल नंबर से नहीं होगा, पहले जाएगा वो पहले आएगा। अच्छा, पहले जाओ पहले पाओ। पहले जाओ। ओके, तो आप पहले चले गए। कितनी बजे पहुँचे आप? 12 बजे रात को 12 बजे पहुँच गए। तो आप अकेले ही थे या और भी कोई थे आप जैसे? मेरे से पहले भी बैठे, आपसे पहले भी बैठे थे। तो देख लो, अब आप समझ लो कि आपको कितनी बजे जाना है। ओके, फिर किसी ने कहा कि पहले जाके परेशान हो जाओगे, रनिंग नहीं होगी। मैंने कहा कुछ नहीं, अगर माइंडली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हो जाएगी सब। हाँ, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे जाके सो गए, और वहाँ पे लाइन में लगना और फिर सो, कुछ भी करना हो दिक्कत नहीं। 5 बजे से एंट्री हो गई। 5 बजे से एंट्री होते ही फिर हम अंदर चले गए। सेकंड बैच में मेरा नंबर आ गया। कौन से ग्राउंड में था आपका नंबर?
वजीराबाद नंबर 2 ग्राउंड। वजीराबाद नंबर 2 ग्राउंड के लिए मेरे पास कोई मैसेज आया था, किसी ने मैसेज किया था यूट्यूब पर कि वजीराबाद नंबर 2 ग्राउंड में क्या फंटा लगाया हुआ है, क्या फंटा है क्या? ओके, सभी में है वो, सभी में फंटे। ओके, तो मैं जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो क्वेश्चन कर रहे हैं या जो पूछ रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, वजीराबाद में या जितने भी हो रहे हैं उन सभी में फट्टा लगा हुआ है। और फट्टे पे क्या लाइनिंग वगैरह का कैसा है? फट्टे से आगे है लाइनिंग जस्ट। ओके, फट्टे के आगे लाइनिंग है, तो फट्टे के ऊपर जंप करना है तो वो इजी होता है, यानी फाउल के कम चांसेस होते हैं। ओके, जो घबरा जाता है ना उससे फाउल होगा, और जिसके साइकोलॉजी है होगा कैसे होगा नहीं होगा। ओके, जैसे कि एक कहावत है कि गब्बर सिंह ये कह गया जो डर गया सो मर गया, तो यानी डरना नहीं है। पहले बार में मेरे से 12 फीट हुआ। अच्छा, 12 फीट पहले वाले में। फिर मैंने सोचा कि पहले बार में फाउल नहीं हुआ, लेकिन 12 फीट हुआ, मैं भी घबरा गया। अच्छा, लेकिन सेकंड बार में मैंने 15 फीट कर दी। 15 फीट किया, गुड। एक बार फिर जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। आपने 1600 मीटर में टाइमिंग कितनी ली थी? वहाँ पे मेरी टाइमिंग आई थी 5:43। 5:43 टाइमिंग आई थी। एक बार फिर जोरदार तालियां। और 15 फीट इनका लॉन्ग जंप था। और हाई जंप कितना? हाई जंप तो टेस्ट बार में हो गया, फर्स्ट बार में कंप्लीट हो गया था। हर बंदा ही कर रहा था हाई जंप। अच्छा, हाई जंप में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अच्छा, हाई जंप जो लगाया हुआ है वो किस तरह से? जंप कर लिया ना, वो हाई जंप में निकलेगा नहीं, एक भी बंदा नहीं निकलता। अच्छा, हाई जंप में कोई फेल नहीं हो रहा। तो हाई जंप कितना लगाया हुआ है? 3.9। तो उसमें क्या सैंड बैग जैसे अपन ने यहाँ लगाए थे उस तरह से है, कैसा है क्या? वो लोग का 2 पोल है, हाँ, उस पर फिर वो लगी हुई है, क्लिप लगी हुई है, दोनों को लगाया हुआ है पाइप। वो इतनी बड़ी है सर, जिसमें से अगर टच भी हो जाए तो यहाँ जाके अच्छा, जंप मार के वहीं रह जाएगी, वहाँ भी रुक जाएगी। ओके ओके, गिरने के कम चांसेस है। ओके, और जो नीचे से प्लेटफॉर्म बनाया है वो नीचे ही है क्या, या कुछ लगा रखा है? फर्श जैसा ही है। नहीं, आगे तो हाइट जैसे दूर से देखने में हाइट ज्यादा लगती होगी? हाँ, वैसे तो लगती है, लेकिन तो जो डर जाए वो रह जाए। ओके, तो आपने जैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल पास किया, वजीराबाद नंबर 2 ग्राउंड के अंदर था, और जो ग्राउंड थे वो कितनी दूर दूर में है? पास में थे, एक पास में यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड लाइन में थे, एक ही लाइन में है सारे। अभी कईयों के कुछ कंफ्यूजन है कि वहाँ पर एंटी क्लॉक भी दौड़ा रहे हैं, उसका क्या सीन है? सभी को एंटी क्लॉक ही दौड़ा है। अच्छा, सभी को एंटी क्लॉक दौड़ा रहे हैं, किसी को भी क्लॉकवाइज नहीं दौड़ा रहे? क्लॉकवाइज नहीं। तो आपने यहाँ हम ही यहाँ पे एंटी क्लॉक ही दौड़ रहे हैं ना, नहीं क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं। तो कौन से ग्राउंड में है जो कि क्लॉकवाइज दौड़ाया जा रहा है? वहाँ पे 6 ग्राउंड थे, लड़कों में तो एक भी एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज नहीं है। अच्छा, सभी भी एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज किसी में भी नहीं दौड़ा रहे। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक ग्राउंड है जिसके अंदर दौड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आपके सुनने में नहीं है, ऐसा कहीं सीन में नहीं है। ओके, तो और क्या एक्सपीरियंस है, जैसे कि वहाँ से कोई है किसी तरह का कोई जो आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें लग रही थी और आप जब वहाँ गए तो आपको लगा कि नहीं ये तो कुछ नहीं है? देखो सर, यहाँ पे है कि यहाँ से ग्राउंड अच्छा मिलेगा। ओके, जो लड़का यहाँ पे कहने का मतलब 26 काट के जाता है टाइमिंग, वो भी टाइमिंग में आ जाए। ओके, तो आप 20 सेकंड हर बंदे की टूटती है। तो आप जैसे आपने इसी ग्राउंड में, हमारे इस ग्राउंड में तैयारी की है, तो जो ये बच्चियां तैयारी कर रही है या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों को जैसे आप तैयारी करके गए और आपने कैसा परफॉर्म किया, बेटर परफॉर्म किया, तो आपको कैसा लगता है कि जो ये लोग जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी ठीक हो रही है नहीं हो रही, जैसे कि आप यहाँ पर जो जंप करते थे वो कितना फिट करते थे? लगभग 14 करते थे, लेकिन आपने वहाँ 15 कर दिया, 1 फिट ज़्यादा ही किया आपने, है ना? तो इनको क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कि रनिंग में तो ये है कि घबराना नहीं, और जो यहाँ पे कहने का मतलब 8, 20, 25 भी निकाल के गई लड़कियाँ जाएगी ना, तो भी हो जाएगा वहाँ 8-25 वाले का। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ तो सभी बच्चियों का 8-25 है, 8-25 के अंदर ही आ रही है। एक बार फिर जोरदार तालियां। यानी हमारा जो आगे जो रिजल्ट आएगा वो एकदम ही क्या होगा, 100% होगा। गुड। यहाँ पे टाइम निकालता 6 मिनट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लेट आता है टाइमिंग के, शरीर में बहुत एनर्जी खत्म है। वहाँ पे मुझे पता नहीं चला कब 4 राउंड निकालेंगे, और खत्म भी हो गया फिर भी एनर्जी है। तो फिर टाइम और बताते हैं सर। अच्छा, हर राउंड में टाइम बता रहे, तो ये डरने की जरूरत नहीं है, यानी ये डरने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे को टाइम का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, हर एक राउंड में टाइम बता रहे हैं।
मेरा पहला राउंड में यहाँ आता था, कहने का मतलब 30 से बाहर आता है। वहाँ पे मेरा आया 1:22 आया। तीसरा राउंड मैंने कंप्लीट किया, तब यहाँ पे आता था मेरे कहने का मतलब 4:40 के अबाव आता है। वहाँ 20 पर आया था, मुझे पता चला रनिंग तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी आप में से किसी का कोई सवाल? चिप, ओके, वहाँ पर बता रहे हैं कि चिप लगाई जा रही है। चिप कैसे लगाई जा रही है, किस कौन लगाता है, किस टाइम लगाते हैं? चिप तो वो जब कहने का ना हम फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ पर जाके फिर फॉर्म भरता है अंदर। अच्छा, वहाँ से जब आप बाहर खड़े हो वेटिंग में, उसके बाद आपका नंबर आ जाता है, जब ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाते हैं वहाँ एक और फॉर्म भराया जाता है। हाँ। ओके, तो वहाँ फॉर्म भराया जाता है, तो उस फॉर्म में क्या लिखाया जाता है? क्या में ये लिखा रहता है हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, ये ऑप्शन रहते हैं। हाँ, फिर क्लियर करेंगे, वो फिर सिग्नेचर होते जाएगा। ओके, और इस फॉर्म को एडमिट कार्ड के साथ वहाँ पे जाना है, वो लेंगे और फिर वे चेस्ट नंबर देंगे। चेस्ट नंबर के साथ ही चिप दे देंगे। वो चिप कहाँ, हाथ में लगाते हैं, पाँव में लगाते हैं, कहाँ? यहाँ पे लगे, चेस्ट नंबर पे लगाते हैं, यानी जो आपको चेस्ट नंबर दिया है उसके ऊपर लगाते हैं। तो जो फोटो वगैरह खिंचाते हैं वो तो यहाँ से खिंचाते हैं। वो बैंड जो तो लास्ट में देते हैं फिजिकल फिट होने के बाद। अच्छा, फिजिकल फिट जो हो जाता है उनको वो बैंड देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद देते हैं। ओके, तो वो बैंड तो लास्ट में देते हैं यानी, और जो चिप होती है वो चेस्ट नंबर पे लगाई जाती है। ओके, और फिर उसके बाद जैसे फिजिकल आप पास कर लेते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या उसी टाइम वेरीफाई हो जाते हैं? हाँ, उसी एक बार डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखा, मतलब 5-6 घंटे यानी रनिंग तक का पूरा। ओके, जैसे कि इनका सवाल है कि 12 बजे रात को ये बैठ गए और सुबह 6 बजे इनका टाइमिंग आया, तो क्या भूख नहीं लगी? अरे नौकरी चाहिए, भूख कहाँ लगेगी उस टाइम? तो फिर भी मेंटेन कैसे रखा? फिर भी जैसे कि रात को आप जा रहे हो तो हल्का कुछ खा के जाओ, ठीक है? और अगर वैसे तो पहली बात तो आप बताइए कैसे मेंटेन किया आपने, क्या भूख लगी आपको? मैं तो शाम को 9 बजे खाना खाया, उसके बाद भूख ही नहीं लगी ना? कुछ नहीं खाया और 2 जूस पिए थे मौस में 3 बजे, और फिर फिट होने के बाद ही खाना खाया। मैं आपको बता दूं, जब कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन के टाइम में भूख नहीं लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ नहीं लगता है। उस टाइम तो एक ही चिंता होती है, मुझे पास करना है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ ऐसा ले जा सकते हो, जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो खा सकते हो, बाकी पड़ेगी नहीं। ओके, नेक्स्ट किसी और का कोई सवाल? वाले बच्चे हैं क्या? वो तो वहाँ से स्टार्ट होएगा, टाइम में आगे आएंगे लाइन पे टाइम से मेंटेन करके। यानी रनिंग का ट्रैक है, दोनों साइड 2 पोल है, सामने सेंसर बोर्ड लगा। जब अगले बंदे से हमारा कुछ भी कंपटीशन नहीं है, वो हम कंप्यूटर के अंदर उसको डालेंगे। जब आपने कंप्लीट किया है 1600 मीटर और जाकर के उसको आप क्रॉस करोगे, तभी वो टाइमिंग खत्म होगा। जो बंदा आगे वाला 10 मीटर आगे चला गया तो उससे हमारे कुछ, हाँ, उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप जैसे अगर बीच में रुक गए और वो टाइम खत्म हो गया तो फेल है। हाँ, फेल है। आपको तो वो चिप के अंदर टाइमिंग चल रहा है, उसके अंदर आप जैसे जैसे दौड़ रहे हो आपका टाइमिंग उसके साथ चल रहा है, ठीक है? ओके, आप ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में तो 10th की मार्कशीट, हाँ, सेंटर वाला। ओके, सेंटर वाला क्या? ओबीसी सर्टिफिकेट। ओके, सेंटर और स्टेट दोनों के चाहिए या अकेला किसी का भी हो? स्टेट का चाहिए, सेंटर का दोनों की चाहिए। ओके, फाइनल की मार्कशीट। फाइनल की मार्कशीट अगर वो भरा है तो। लाइसेंस लड़कियों के लिए नहीं है। आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड चाहिए। और उनकी एक फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओके, और कुछ? कोरोना पॉजिटिव, नेगेटिव क्या? ये स्टेट का भी ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे फोटोकॉपी पहले स्टेट का बनता है, फिर सेंटर का बनता है, ओबीसी वाला बनने के बाद सेंटर का। ओके, और किसी का कोई सवाल? पीसीआर के 2-3 दिन है, मैं 3 को करा के गया था। हाँ, 7 to 2 मेरे था 3 दिन हो गए। हाँ, तो 72 आवर्स का होना चाहिए। हाँ, मैसेज से मैं 3 को करा के गया था। हाँ, मेरे 4 को शाम को आ गई, तो मैसेज अलाउ है? हाँ, मैसेज वहाँ से निकला थी, वो मैसेज आ गया उससे। ओके, प्रिंट आउट निकलवा लिया आपने वहाँ से। ओके, तो आप अब ये बताइए कि आपने जैसे यहाँ पर तैयारी की थी, तो यहाँ इस एकेडमी में जैसे आपने फिजिकल की तैयारी की, इससे पहले आप किसी एकेडमी वगैरह में रहे हो? एक बार आर्मी के लिए रहे। एक बार आर्मी की तैयारी की है। आर्मी की तो काफ़ी टफ होती है।
इससे टफ है तो फाइट की ओके ओके, फाइट भी की आपने। तो आपने जब उस एकेडमी में और यहाँ पे तैयारी की है, उसमें कुछ कैसा बेटर, कैसा फील किया आपने? क्योंकि कंपेयर करके कुछ देखना चाहोगे, आप बताना चाहोगे कि यहाँ किस तरह की तैयारियाँ हुई है? हाँ सर, यहाँ पे खाना पीने की व्यवस्था सब बढ़िया लगी। खाने पीने की कैसे व्यवस्था ठीक है, क्या है यहाँ? यहाँ पे सब कुछ मिलता है, खाने में सब कुछ, दूध भी मिलता है। दूध भी मिलता है और भी हर सप्ताह वाइज अलग अलग। ओके, यानी वीकली प्रोग्राम के अकॉर्डिंग खाना तैयार होता है यहाँ, ठीक। ओके, और कहने का मतलब रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी अच्छी है। फिजिकल आपका ट्रैक है खुद का, फिजिकल दौड़ने का। ओके, और अनेक अकेडमी है जिसमें खुद का ट्रैक नहीं रहता है। ओके, सबसे अच्छा है कि यहाँ ग्राउंड है और उसमें तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ओके, और क्या देखते हो कि आप अगर जैसे आपने यहाँ कितने दिन तैयारी की? 20 दिन। आपने 20 दिन के अंदर क्या देखा कि कैसा, किस तरह से आपने इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट, आप सेटिस्फाई हो यहाँ इम्प्रूवमेंट? तो आप क्या जो बच्चे तैयारियाँ करते हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं बताऊंगा कि अगर अकेडमी ज्वाइन करना है ना फिजिकल और रिटर्न के वास्ते, तो मैं बताऊंगा कि इसमें जो मिलेगा। ओके, थैंक यू। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि जल्दी से फाइनल सिलेक्शन लेकर एक बार फिर हमारे सामने, हाँ, पार्टी के लिए आओ। हाँ, एक मिनट वापस। हाँ, क्या सर? पार्टी कब बताओ? पार्टी तो पूरा फाइनल होने के बाद ही। फाइनल बिल्कुल, हम बिल्कुल आपका इंतजार करेंगे हम। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए।